ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 15 आ चुका है और तकरीबन 2-3 घंटे हुए हैं एपिसोड आए हुए। मेरे को और भी काम थे, जैसे कि मैंने आपको दिन में बताया था टोक्यो रेंजर्स की वीडियो में कि और भी वर्कलोड है, क्लाइंट वगैरह का काम है। उसी के साथ साथ मैंने एपिसोड देख लिया था और अभी रात में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी आपको जल्द से जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब यार, जब सुबह जो लोग देखेंगे, मुझे पता रात में भी लोग वीडियो का वेट करते हैं, उनको भाई शुक्रिया। और चलो यार, तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा और इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। थोड़ा सा आपको याद होगा कि मेगुमी ने यहाँ पे अपना डोमेन का इस्तेमाल कर रखा था। वो अपना प्लान बताता है कि उस ऑक्टोपस को ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने डोमेन का इस्तेमाल करके उसके डोमेन को पुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेगुमी का प्लान वो नहीं होता। वो बेसिकली ड्रैगन के डोमेन के अंदर एक छोटा सा होल ओपन करने के बारे में सोच रहा होता है, जिससे कि ये लोग बच के निकल सके। जिस होल से वो अंदर आया था वो होल तो ऑलरेडी बंद हो चुका होता है और अंदर से एक और नया होल खोलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद वो कुछ सेकंड्स के लिए एक ऐसा होल खोल सकता है जिसमें से कुछ लोग पास कर सके, लेकिन वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। जो ये डोमेन है, इसका एज उसके पैरों के बिल्कुल नीचे होता है और ये बात उसे इसलिए पता है क्योंकि जब वो इस डोमेन के अंदर आया था तो उसने उसको टच कर लिया था, ठीक है ना। वो बताता है कि अगर तुम तीनों की तीनों एक साथ इस होल के अंदर कूद जाओगे तो तुम बच सकते हो। तो आपको इसके बाद का सीन याद होगा यार। वो यहाँ पे अपनी जान खतरे में डालने के लिए कह रहा होता है, लेकिन नाना भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। बट मेगुमी भी इतनी आसानी से ऑब्वियसली हार नहीं मानने वाला है कि नहीं। नाना में इन सबको अपने पास बुला लेता है तो ये भाई पलक झपकते ही इधर मेगुमी के पास आ जाता है। पहले तो ड्रैगन को लगता है कि ये लोग उस लड़के को कवर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसको समझ आ जाता है कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे उस होल के अंदर से भाई दो हाथ निकलते हैं और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि टोजी फुशिगोरो का मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है ना। हमें इधर बताया जाता है कि भले ओगामी के मरने के बाद उसकी जो ये टेक्निक थी, जो उसका ये मैनिफेस्टेशन था, उसको गायब हो जाना चाहिए था और उसके पोते को अपने असली रूप में आ जाना चाहिए था। लेकिन टोजी की जो सोल थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने अपना फुल कंट्रोल कर लिया था वेसल के ऊपर और इसी वजह से वो एक मर्डर मशीन बन गया था, जिसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और वो सिर्फ तभी रुकेगा जब उसका वेसल टूट जाएगा, यानी कि भाई वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ओगामी के पोते की वाट नहीं लग जाती, यानी कि वो टूट नहीं जाता, मर नहीं जाता। तो यार यही सीन है भाई। इसका मतलब टोजी अनस्टॉपेबल बन चुका है, जिसे देख के सबके सब सरप्राइज हो जाता है। यहाँ तक कि भाई ड्रैगन भी सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि भाई मैं तो सोच रहा था कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो इस छेद से एक और सॉर्सर को बुला लिया अपनी मदद करने के लिए। भले यहाँ पे माकी को टोजी के अंदर से कोई भी कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। नाओबिटो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टोजी है। यहाँ पे वो प्लेफुल क्लाउड लेने की कोशिश करता है माकी के हाथ से और माकी जब उसे नहीं छोड़ती है तो वही उसको उठा के फेंक देता है बहुत दूर और ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे ड्रैगन को भी टोजी के अंदर से कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है, तो वो यही कहता है कि भाई ये तो फालतू का आदमी है, इस पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही उसकी गलती होती है, जिसके बाद भाई टोजी उसको भाई पटक पटक के मारता है। भले ड्रैगन यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई शिकिगामीज का इस्तेमाल करता है। वो टोजी के ऊपर कई तरीके के अटैक्स करता है, लेकिन भाई टोजी काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ उसके पास प्लेफुल क्लाउड भी होता है, जो कि काफी परफेक्ट वेपन है इन शिकिगामी के ऊपर अटैक करने के लिए, साथ ही साथ ड्रैगन की वाट लगाने के लिए। भले ड्रैगन अपने कई अलग अलग शिकिगामीज का इस्तेमाल करता है जो कि सच में काफी खतरनाक होते हैं। वो हजारों पिराना शिकिगामी का इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पे वो टोजी को डीप वाटर में भी लेके जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स होते हैं भाई, और वो भी इधर टोजी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन भाई टोजी आसानी से इन सबकी वाट लगा देता है और साथ ही साथ ड्रैगन को भी पटक पटक के मारता है। जिसके बाद वो इधर इस प्लेफुल क्लाउड की शेप को चेंज करना शुरू कर देता है। उसको घिस घिस के वो उसे काफी ज्यादा पॉइंटी बना देता है, एक तरीके से भाले टाइप का शेप दे देता है, इसको नुकीला बना देता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जिसे देख के सबके सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ड्रैगन को समझ आ जाता है कि भैया ये तो अलग ही आदमी है, बट मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो लड़का है उसकी टेक्निक धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रही है और उसका डोमेन जैसे ही डिसेबल होगा उसके बाद मैं अपनी गारंटीड हिट वाली टेक्निक को अनेबल कर सकता हूँ और फिर इनकी वाट लगा सकता हूँ और इन सबको जान से मार सकता हूँ। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो उड़ के जब यहाँ से जा रहा होता है तभी नाओबिटो उसको ऊपर आके ब्लॉक कर देता है और उसका रास्ता रोकता है। जिसके बाद भाई टोजी को एक चांस मिलता है ड्रैगन की वाट लगाने का। वो यहाँ पे उसके सर में आके इस भाले टाइप को मार देता है, लेकिन ड्रैगन यही कहता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे वो अपना मुंह खोलता है भाई, अलग अलग तरीके के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टोजी भाई कंटिन्यूसली उसके मुंह पे भाई प्लेफुल क्लाउड से घोपता रहता है भाई, उसको तोड़ के वो उसके मुंह पे मारता रहता जब तक वो एक्सरसाइज नहीं हो जाता और ये लोग वापस स्टेशन पे आ जाते हैं। अब ये चारों शौक होते हैं कि भाई टोजी ने बिना किसी कर्स एनर्जी के ड्रैगन को हरा दिया है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भाई ये बंदा हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन, ये पता लगाना है हमको। अब ये आगे करेगा क्या। ये लोग बस सोच ही रहे होते हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी भाई मेगुमी एकदम से इस बिल्डिंग से
से बाहर फेंक दिया जाता है और वो नीचे आता है, लैंड करता है, वो अपने आप को संभालता है और उसके सामने यहाँ पे टोजी फुशिगोरो होता है। अब मेगुमी को नहीं पता कि यार ये टोजी फुशिगोरो का मैनिफेस्टेशन है, वो उसको जानता भी नहीं, ठीक है ना। और उसे देख के वो यही सोचता है कि भाई ये तो सुकुना से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मेरे को इतना फास्ट कैसे हो सकता है कोई इंसान। वहीं दूसरी ओर माकी सोचती है कि भाई मेगुमी कहाँ चला गया। वो जब मेगुमी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि सामने से जोगो आ जाता है और भाई ऑब्वियस सी बात है जोगो का ऑरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको देख के इन सबको समझ आ जाता है कि ये बंदा तो भाई ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, ठीक है। यहाँ पे जोगो आता है, ड्रैगन के हाथ को पकड़ता है और वो यही कहता है कि आगे चल के तुम फिर से जिंदा हो गए तो चिंता मत करो, 1 सेंचुरी तक का वेट करो, हम सब साथ में रहेंगे। वही दूसरी ओर नानामी और नाओबिटो सोच रहे होते हैं भाई ये तो और भी ज्यादा ताकतवर है, अब इससे कैसे निपटेंगे। लेकिन तभी पलक झपकते जोगो इधर नानामी के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर हाथ रख के भाई उसको पूरी तरह से जला देता है और कहता है एक गया। उसके बाद वो यहाँ पे माकी के पास आता है और उसको भी जला देता है और कहता है दूसरी गई। जब वो यहाँ पे नाओबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो नाओबिटो तो भाई अपनी टेक्निक अनेबल करके बचा के जोगो की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन भाई सरप्राइज अटैक से जोगो चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है और उससे भाई फाइनली यहाँ पे नाओबिटो भी मर जाता है। भले वो शुरुआत में थोड़ा बहुत डॉज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यार फाइनली जोगो जीत जाता है। ओके, यहाँ पे नाओबिटो की बॉडी पूरी की पूरी जल भुन चुकी होती है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे खड़ा हुआ होता है और जोगो जब उसके पास आता है तभी उसको महसूस होता है सुकुना की प्रेजेंस। उसको समझ आता है कि शिबुया के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसने सुकुना के फिंगर को बाहर निकाला है। अब ऑब्वियसली आपको पता है यार सुकुना के फिंगर को जब भी बाहर निकाला जाता है तो बाकी कर्स स्पिरिट उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे नाओबिटो को खत्म करने के बजाय वो जल्दी से भागता है और उस जगह जाता है जहाँ पे सुकुना की फिंगर है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नानको ने इधर एक सुकुना की फिंगर को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और वो यूजी को वो फिंगर खिला रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे यूजी के फेस पे सुकुना की मार्किंग्स भी आ जाती है और पीछे से जोगो भी आ जाता है। वो कहते हैं तुमने उसको कितनी उंगलियां खिलाई है। तो नानको और मिमी दोनों खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि हम नहीं बताएंगे। तो जोगो कहता है ठीक है फिर मरो। यहाँ पे वो इन दोनों को ही जलाता है लेकिन उससे पहले यहाँ पे मिमी को अपने कुछ प्रिपरेशन टाइप करती है, फोन से वो कुछ करती है, लेकिन उसके बाद वो दोनों के दोनों ही जल जाती है। जोगो जब इन दोनों के वाट लगा देता है तो वो यही सोचता है कि भैया अब करना क्या है। तो वो एक समय याद करता है, पहले का सीन दिखाया जाता है जब केंजिको ने इधर अपनी एक थ्योरी बताई थी कि अगर यूजी को रोज एक एक फिंगर खिलाई जाए 10 दिन तक तो यूजी अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल कर सकता है और उसकी बॉडी सुकुना की फिंगर्स के हिसाब से अडेप्ट हो सकती है, जिस वजह से पूरा का पूरा कंट्रोल यूजी के हाथ में रहेगा और सुकुना यूजी को ओवर पावर नहीं कर पाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर यूजी को एक ही साथ एक ही दिन में 10 फिंगर्स खिलाई जाए तो थोड़ी देर के लिए सही लेकिन सुकुना पावर में आ जाएगा और वो पावर में तब तक रहेगा जब तक यूजी की बॉडी सुकुना के फिंगर्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो जाती है, उसकी फिंगर्स की आदत नहीं पड़ जाती उसकी बॉडी को, ठीक है ना। तो टेम्परेरीली ही सही सुकुना यहाँ पे पावर में आ सकता है अगर उसको एक साथ 10 फिंगर्स खिलाई जाए, जिस वजह से यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जोगो के पास एक रोल टाइप होता है, उसके अंदर भाई 10 फिंगर्स होती है सुकुना की और वो कहता है कि अब समय आ चुका है सुकुना के जागने का। तो वो यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी फिंगर्स यूजी को खिला देता है, 10 फिंगर्स, और वो यहाँ पे नोट करता है, वो बताता है हमको कि तकरीबन 15 फिंगर्स है अब यूजी की बॉडी के अंदर और इतना काफी होगा सुकुना को जागने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है यहाँ पे साइड में भाई मिमिको और नानो को दोनों की दोनों जिंदा होती है, उनके बॉडी में से भाप निकल रही होती है और इनकी एक तरीके की शायद टेक्निक होगी जिससे ये जिंदा बच गई हैं। जोगो यहाँ पे उनको मारने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक हाथ उड़ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली यार उसने अपने एक हाथ से सुकुना का मतलब यार यूजी का मुंह पकड़ रखा था, वो उसे मुंह पकड़ के खोल के खिला रहा था फिंगर्स, लेकिन भाई उसे तो नहीं पता था एकदम से सुकुना जाग जाएगा। भाई सुकुना का एटीट्यूड एकदम अलग, वो उससे ये कहते हैं तुम्हारे पास 1 सेकंड है हिलने के लिए वरना मरना। तो यहाँ पे भाई पलक झपकते ही जोगो तो चला जाता है मिमिको और नैनेको के पास और वो मन में यही कहता है कि भाई ये वो बंदा है जिसके सामने थोड़ा सा हिलने में भी डर लगता है, क्या पता ये सिर्फ हिलने के लिए हमें मार डाले। वही दूसरी ओर भाई मिमिको और नानको की भी वाट लग रही होती है और वो मन में ये सोचते हैं कि भाई हम सांस ले सकते हैं, सांस तो ले सकते हैं ना, कहीं ये सांस लेने के लिए भी हमको मार डाले, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार सुकुना किंग ऑफ द कर्सेस है, अब उसके सामने इनकी फटेगी तो है ही ना यार, मजाक तो है ना वो यार, मतलब सो गया था कुछ सालों के लिए इसका होता ये तो है ना उसका ताकत वाकत खत्म हो गई है कि नहीं। सुकुना यहाँ पे उठ के खड़ा होता है, जोगो और नाना को दोनों नोटिस करते हैं कि सुकुना कितना ज्यादा ताकतवर है और वो यही कहता है कि तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो रहे हैं। जिसके बाद भाई फटाफट यहाँ पे नैनेको और मिमिको नीचे जमीन पे लेट जाती है और भाई दूसरी ओर जोगो अपने एक घुटने पे नीचे बैठ जाता है, लेकिन सुकुना यहाँ पे काफी तगड़ा अटैक करता है जिससे कि उसका आधा सर कट चुका होता है और वो यही कहता है कि एक घुटने पे बैठना काफी नहीं था, समझे। तो यहाँ पे इन दोनों लड़कियों के पास आता है और वो कहता
कहता है कि अब बताओ मेरे को तुम क्या चाहती हो, एक फिंगर तुमने मेरे को खिलाई है तो उसके हिसाब का समय तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। तो नैना को यहाँ पे याद करती है अपना समय गेटो के साथ। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब इन्होंने यहाँ पे गेटो से पूछा था साटोरू गोजो के बारे में, तो गेटो ने बताया था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ा बदल गई। अब नैना को और मिमी को दोनों की दोनों चाहती है कि भाई गेटो की जो बॉडी का मिस यूज हो रहा है, केंजू को जो उसकी बॉडी का मिस यूज कर रहा है वो ना हो, और इसी वजह से वो सुकुना से यही रिक्वेस्ट करती है कि वो जाके उस नकली गेटो को मार डाले जान से। अगर वो ऐसा करता है तो ये लोग उसे एक और फिंगर की लोकेशन बता देंगी। सुकुना कहता है कि ठीक है फिर अपना सर ऊपर करो, खड़े हो जाओ, और इनके उठते साथ ही भाई वो पलक झपकते मिमिको का सर काट के रख देता है। और सुकुना यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक दो फिंगर दे के तुम मेरे को ऐसे ऑर्डर दे पाओगी, जिसके बाद यहाँ पे नानाको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे सुकुना के ऊपर अपने फोन से अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन सुकुना आसानी से उसको भाई छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। यार मतलब उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है भाई, वो हिलता हुआ भी नहीं दिख रहा पता है, और इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही है हमारी आंखों के सामने। उसकी बॉडी भाई उड़ के अलग हो चुकी होती है और उसका फोन भी नीचे नहीं गिरा हुआ, तो उससे पहले तो उसकी वाट लग चुकी होती है। सुकुना यहाँ पे उसका फोन पकड़ लेता है हवा में ही, और वो समझ जाता है कि ये एक तरीके की कर्स टेक्निक है जिससे ये लोग भाई फोटो वगैरह खींच के उसको बाद में मैनिपुलेट कर देते हैं, एक तरीके का फोटो मैनिपुलेशन, जिसे वो बोरिंग कहता है, ठीक है ना। जिसके बाद वो यहाँ पे जोगो की तरफ मुड़ता है और वो कहता है अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तो जोगो कहता है कि कुछ नहीं। तो सुकुना कहता है क्या। तो जोगो कहता है कि हाँ सिर्फ हमारा मकसद तुम्हें जिंदा करने का था पूरी तरह से, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल भी अभी पूरी तरह से आया नहीं है, अभी भी तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ टेम्पररी है, और उसके लिए शायद तुम्हें यूजी के साथ एक सौदा कर लेना चाहिए जिससे कि तुम यूजी की बॉडी का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। तो सुकुना कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के अपने प्लान है। तो सुकुना इधर जोगो के साथ एक डील करता है, वो उससे कहता है ठीक है फिर हम मुकाबला करते हैं, अगर तुमने मेरे ऊपर एक भी हिट कर दिया तो मैं तुम लोगों के अंडर काम कर लूंगा, ठीक है। तो शुरुआत के लिए क्यों ना मैं शिबुया में हर एक इंसान की वाट लगा दूं, सिर्फ एक को छोड़ के। तो ऑब्वियसली यार आपको पता ही होगा वो एक इंसान कौन है जिसको सुकुना नहीं मार सकता शिबुया के अंदर, और हाँ मैं तुमको बता दूं वो गोजो नहीं है। तो यार कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है तो, लेकिन स्पॉइलर मत देना यार, जिन लोगों ने मांगा पड़ी है प्लीज वो रिप्लाई मत करना। एनीवे यहाँ पे जोगो को पता होता है कि सुकुना कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो अपने शब्दों का पक्का है, तो वो भी तैयार हो जाता है इस डील के लिए। तो ये एपिसोड भाई यहीं तक का था, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट थर्सडे की रात को। मुझे पता है छोटे एपिसोड लगते हैं काफी ज्यादा है कि नहीं, बट यार पूरा एपिसोड आप देखा करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लिया करो, थोड़ा बहुत डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए कि क्या कैसे कौन क्यों, सब क्लियर होने के लिए, है कि नहीं। और भाई 4 तारीख को अपना अटैक ऑन टाइटन का भी एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। टोक्यो रिवेंजर्स की भी सीरीज में कवर कर रहा हूँ, वो भी आप चैनल के ऊपर देख सकते हो। चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन आएगी वीडियोस जल्दी लाने की। एनीवे यहाँ पे साथ साथ अपना वन पंच मैन का भी चैप्टर आ चुका है जो कि मैं अनएक्सप्लेन पे कवर करूंगा, और आप जानते होंगे वो मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है ना। तो उसकी भी मांगा काफी ज्यादा कमाल की चल रही है, वो भी आप जाके चेकआउट जरूर करना। उसकी वीडियो अभी रात में तो नहीं बना पाऊंगा, बट कल सुबह उठ के जरूर बनाऊंगा। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।